Kashmir is very beautiful. Yes. Yeah. You know India, no Pakistan. Kashmir, Kashmir. No, Kashmir country. One country. No India, no Pakistan. For you, for me, no. for me, my country. भाई जब से उस बंदे ने बोला है ना कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, मेरा हो गया दिमाग खराब। मेरा व्लॉग बनाने में ना मन नहीं कर रहा है। एकदम से मुझे अजीब सा हो गया मेरे देश के बारे में ऐसे बोला है। मैं जा रहा हूँ भाई की शॉप पे दोबारा। अब मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है। मेरे को उसको कन्फ्रंट करना है कि तूने बोला तो बोला कैसे। जब मैं जा रहा था पहले तो भाई से बात हुई मेरी। भाई ने कश्मीर के बारे में कुछ बोला कि कश्मीर तो पाकिस्तान का भी नहीं है, इंडिया का भी नहीं है, कश्मीर अपनी अलग कंट्री है। फिर मैं भाई के पास कॉफ़ी पीने आया और मैंने बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम बेशक घूम रहे हैं तुम्हारे देश में, बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो। कैसी है इस्तांबुल की जिंदगी? टर्की का सबसे फेमस शहर और दुनिया का इकलौता ऐसा शहर जो एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। इस व्लॉग में हम जानने निकले इस्तांबुल को थोड़ा करीब से, यहाँ की मार्केट, यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टर्की के लोगों की इंडिया को लेके सोच। तो चलिए शुरू करते हैं। Istanbul. तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई एक नए व्लॉग में। और अपन आ चुके हैं टर्की। और आज के इस व्लॉग का मकसद क्या होने वाला है कि भाई अगर आपने कोई टर्की की सीरीज़ देखी है, कोई मूवी देखी है, तो आज उसे हम रियल लाइफ में महसूस करने वाले हैं, मतलब कि देखने वाले इन गलियों में घूम के देखेंगे भाई लोगों का व्यवहार कैसा। और यहाँ का एक बहुत फेमस बाज़ार है ग्रैंड बाज़ार, उसको भी देखेंगे, कुछ खाना पीना खाते हैं जाके। चलो तो भाई एक बार मैं रूम दिखा देता हूँ आपको। ये रूम लिया है हमने मतलब 5200 रुपये का 2 दिन का। अब देखो ये कपड़े वपड़े सब हो रखे क्योंकि अभी कपड़े अपन धो रहे हैं। इस वाले रूम में हमें वॉशिंग मशीन मिली है तो मैंने कपड़े सारे निकाले कि धो भाई। तो ऐसा कुछ रूम है। रूम काफ़ी ठीक है भाई, मतलब पैसों के हिसाब से, और बिल्कुल ही तकसीम स्क्वायर के आसपास है। अब यहाँ से नीचे चलते हैं गलियों में होते हुए, देखते हैं भाई क्या है हमारे लिए इस्तांबुल में। भाई इस्तांबुल टर्की का सबसे बड़ा शहर जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 1.5 करोड़ है, करीब 2500 साल पुराना इतिहास। रोमन, बाइजेंटाइन, ओटोमन तीनों साम्राज्य की राजधानी रह चुका है ये शहर। और आज ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब है जहाँ टूरिज्म, ट्रेड और कल्चर साथ साथ चलते हैं। होटल से थोड़ा दूर चलते ही हम पहुंच गए इस्तांबुल के सबसे फेमस इलाके में, तकसीम स्क्वायर। ये सिर्फ एक स्क्वायर नहीं है, ये इस्तांबुल की हार्ट बीट है। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो आपको एक साथ कई इस्तांबुल दिख जाते हैं। एक तरफ मॉडर्न सिटी, ब्रांडेड स्टोर्स, रेस्टोरेंट्स, कैफे, और दूसरी तरफ हिस्ट्री और कल्चर। और यहीं पर खड़ी है तकसीम मॉस्क, एक मॉडर्न स्ट्रक्चर लेकिन डिजाइन में ट्रेडिशनल टच। और इसके ठीक सामने है रिपब्लिक मॉन्यूमेंट जो टर्की के मॉडर्न हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक ही जगह पर पास्ट और प्रेजेंट साथ खड़े हैं। और यहीं से शुरू होती है इस्तिकलाल स्ट्रीट, इस्तांबुल की सबसे फेमस वॉकिंग स्ट्रीट। दोनों तरफ शॉप्स, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट फूड, और बीच से गुजरती वो आइकॉनिक रेड ट्रैम्प। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग बात थी, यहाँ कई जगहों पर प्राइसेस ऐसे थे जैसे यूके या यूरोप में, कई जगह तो उनसे भी ज्यादा। टर्की में इन्फ्लेशन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ी है और उसका असर यहाँ साफ दिखता है। यहाँ पर जो है ना भाई चीज़ें बहुत महंगी है। मतलब खाने के तौर पे मैं आपको बताऊँ कि 600, 700, 800 रुपये में मतलब ऑमलेट दे रहे हैं। जितनी भी जगह हैं तकसीम स्क्वायर के आसपास है जो टूरिस्टिक प्लेस है, वहाँ पर इन्होंने थोड़े से प्राइस बहुत ज़्यादा ही बढ़ा रखे हैं। और यार यहाँ मैंने एक बात नोट की है, यहाँ लोगों के ना बहुत नाक पे पट्टियाँ बंधी हुई हैं। मतलब कि यहाँ पर ना एक तो देखो हेयर ट्रांसप्लांट का तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा चलन है। जैसे हेयर ट्रांसप्लांट बोला मैंने अपने बालों पर हाथ लगा दिया, मेरे ठीक है भाई अभी ठीक है। तो हेयर ट्रांसप्लांट का तो यहाँ पर बहुत चलन है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि यहाँ पर राइनोप्लास्टी भी करा रहे हैं, मतलब नाक वगैरह की भी सर्जरी करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये चलन शायद चल रहा है। हर तरह का खाना, हर तरह के लोग, सब कुछ यहीं मिल जाता है। टर्किश एयरलाइन पेगासस, इनके बुकिंग ऑफिस भी यहीं दिखते हैं जो टर्की के अंदर ट्रैवल करने का सबसे फास्ट और सबसे अफोर्डेबल तरीका है। मैं आपको बता दूं कितना चीप है कि मैंने यहाँ से अंतालिया की टिकट की हुई है 1600 रुपये की एक बंदे की। तो पेगासस बहुत ज़्यादा चीप है और उसमें लगेज भी है 1600 रुपये में। तो आप समझ सकते हो कितनी बजट एयरलाइन है। और इस मार्केट में घूमते घूमते हम पहुंच गए ब्रेकफास्ट के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट में। और सच बताऊं ये रेस्टोरेंट नाम से इंडियन है पर इसका ओनर पाकिस्तानी है। वैसे है ना कमाल की बात, आपका खाना इतना डिमांड में हो कि आपका दुश्मन देश भी आपके नाम से रेस्टोरेंट खोले। इतने साल घूमने के बाद एक बात तो क्लियर है, दुनिया का कोई भी फेमस इलाका हो और वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट ना मिले, ऐसा लगभग आज के टाइम में नामुमकिन है। जापान में तो हर गली में मोहल्ले में था, चाइना में था यार, हर जगह था। मतलब स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में, लंदन में तो खैर वो तो दूसरा घर ही बन चुका है। तो ऐसा अब इसको निपटाते हैं जल्दी जल्दी। तो और इंडोनेशियन कम थे, हमारे ज़्यादा थे। हाँ, बाली में तो हम थक ही गए थे। मैंने कहा यार इंडोनेशियन फूड मिल जाए, बाली में सारे इंडियन ही रेस्टोरेंट थे। और हाँ एक बात और, 2 महीने से ट्रैवल कर रहा हूँ मैं लगातार, तो एक टाइम के बाद अपने टेस्ट की याद तो आ ही जाती है। इसलिए आज का नाश्ता तो इंडियन रेस्टोरेंट में। और जो नज़र बट्टू की बात मैं कर रहा था ना आपसे कि यहाँ का जो नज़र बट्टू हमारे यहाँ आजकल चल रहा है वो देखो ये वाला है। एक बार चेकआउट करो, ये नज़र बट्टू आपने देखा होगा। तो ये इनके कल्चर से रिलेटेड है कुछ।
भाई ये चेकआउट करो, देखो ये क्या सिस्टम है यहाँ पे। ये मैं कल जब आया था तब भी आके मेरी गोद में बैठ गई। हाँ भाई, ये कहाँ घुस रहे बैठे हो आप? भाई यहाँ पे बहुत बिल्लियाँ देखने के लिए मिलती हैं आपको, मतलब जैसे हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग है ना, आप देखते हो हर गली में जाओगे कुत्ते ही कुत्ते 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 हैं, इनके यहाँ बिल्लियाँ हैं भाई, और बहुत सुंदर सुंदर बिल्लियाँ रहती हैं। अब देखो तुम इसको देखना तुम। हाँ, क्या चाहिए तुझे मुझसे? ये देख देख देख, कह रही है मेरे पास आ, और बड़ी फ्रेंडली होती हैं। पेट पूजा अपनी हो चुकी है। आज है ना ऐसा कोट पहना है, इस कोट से सारी बिल्लियाँ डर रही है, वरना सारी बिल्लियाँ पास आती हैं। तकसीम स्क्वायर की भीड़ से निकलकर अब हम जा रहे हैं इस्तांबुल के एक आइकॉनिक हिस्से की तरफ, ग्रैंड बाजार। और ये ग्रैंड बाजार कितना फेमस है, इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बॉलीवुड हॉलीवुड की कई सारी मूवीज जैसे कि एकता टाइगर, बेबी, जेम्स बॉन्ड, स्काईफॉल जैसी मूवीज की शूटिंग यहीं पर हुई है। सच कहूँ, किसी भी शहर को समझना है तो उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करो, ये वही जगह है जहाँ असली लाइफ दिखती है। तो अभी हम आ चुके हैं भाई वापस से तकसीम स्क्वायर पे, जहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और मेट्रो लेके जाएंगे ग्रैंड बाजार की तरफ। देखते हैं रूट क्या है उसका, क्या नहीं है, वो हमें पता करना पड़ेगा थोड़ा सा। बट अभी एक बार चलते हैं और अभी यहाँ से कार्ड वगैरह लेते हैं, जो कार्ड चाहिए होगा। मेट्रो स्टेशन में उतरते ही सब कुछ काफी ऑर्गेनाइज लगा, क्लियर साइन बोर्ड्स, प्रॉपर डायरेक्शन और साफ सफाई। पहली ही नजर में समझ आ जाता है कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। यहाँ की मेट्रो यूज करने के लिए हमने एक कार्ड बनवाया। शुरुआत में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा, लेकिन एक बार समझ आ जाए तो पूरा सिस्टम बहुत आसान हो जाता है। जैसे हमारा मेट्रो कार्ड होता है, ऐसे इनका ही मेट्रो कार्ड हो गया। और स्टेशन चेकआउट करो, इनका स्टेशन कैसा है। यहाँ पर इनकी कोई सीरीज है, उसके देखो पोस्टर लगे हुए हैं, माजूमियत मुजेजी। और अब हमें कहाँ जाना है? ये अच्छा है भाई, मार्किंग सारी कर रखी है इन लोगों ने, वेंजी सीलर, तो नीचे ही जाना है मुझे भाई। पर एक बात है, ये चेकआउट करो तुम, इनके मेट्रो स्टेशन इन लोगों ने कितने डीप बनाए हुए, मतलब पूरा शहर ही खोद रखा है भाई। मुझे नहीं पता था इतने डीप डीप मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर। पहले ही 2-4 फ्लोर नीचे आए हैं, अलग अलग सीढ़ियों से। तो इस्तांबुल की जो मेट्रो सिस्टम है वो काफ़ी डीप गहराई तक है भाई। इस्तांबुल का मेट्रो नेटवर्क काफी बड़ा है। ये सिटी के मेजर एरियाज को कनेक्ट करता है और रोज लाखों लोग इसी पर डिपेंड करते हैं। मेट्रो में सुबह सुबह लोग अपने काम पर जा रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं, कुछ लोग अपने फोन में बिजी हैं। पर थोड़ा सा सीन बदल जाता है जब एक लड़का गिटार लेकर टर्किश गाने गाने लगता है। पूरा कोच एकदम अलग ही फील में आ जाता है और उसी वक्त खिड़की से बाहर दिखता है इस्तांबुल। ये वो मोमेंट था जब लगा अब सच में टर्की में आ चुके हैं। ये कोई टूरिस्टिक मूवमेंट नहीं था, ये था रियल मूवमेंट। सो भाई फाइनली हम आ चुके हैं, ट्रेन से बाहर हो चुके हैं हमने स्टेशन पे। एक सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी ना इनके इसमें, वो जो गाना गा रहा था ना भाई, समझ में तो कुछ भी नहीं आया, बट बहुत बढ़िया गाना गा रहा था जो भी। और इनकी मेट्रो से भाई असली में इस्तांबुल जो हम व्यूज़ देखते हैं ना सोशल मीडिया पे या वीडियोज़ में, जो भी देख के आते हैं, वो मेट्रो से देखने के लिए मिलता है। जब आप मेट्रो से ट्रैवल करते हो ना, खिड़की से भाई पूरा एकदम लेक्स जा रही हैं, उसके बीच में भाई पूरा शिप चल रहे हैं और बड़ी बड़ी मॉस्क को सब कुछ मेट्रो से देखने के लिए मिलता है। सही है, तो मेट्रो में और ट्रैवल करना भी ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। मेट्रो से बाहर निकलते ही एक नई एनर्जी महसूस होने लगती है। ये है इस्तांबुल का दूसरा चेहरा, ज्यादा रोज, ज्यादा लोकल और ज्यादा असली। बट ये जो है ना कोजीनेस सा जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल ही अलग है एकदम, मतलब देखते ही मैं पहली नज़र में बता सकता हूँ ये इस्तांबुल है। और जितना भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। कोजीनेस सी, बड़ी बड़ी मॉस्क दिख रही हैं, फूलों की दुकान है। दबाओ, वेट करते हैं उधर पे। अनाउंस कर रही है कि बेटा चुपचाप खड़े रहना जब तक ग्रीन ना हो जाए, बट ये लोग नहीं सुन रहे। बताओ, हद्दी हो गई भाई, कोई नहीं रुक रहा। लेट्स गो, हम तो रूल निभाएंगे भाई। लेकिन किसी भी नई जगह को समझने से पहले हमने सोचा थोड़ा रुकते हैं। एक छोटे से कैफे में बैठ गए और एक कॉफी ले ली। यहीं बैठकर आप उस जगह को ऑब्जर्व करते हो, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसा माहौल है, और यहीं से इस्तांबुल थोड़ा थोड़ा सा समझ में आने लगता है। अचंभे की बात देखो, यहाँ पर 150 लीरा में कॉफ़ी है, मतलब कि 300 रुपये में। बट जहाँ हम रह रहे हैं ना तकसीम स्क्वायर में भाई, मतलब मुझे लग रहा है कोई शर्म ही नहीं बच रही। 400 रुपये, 350, मतलब 700 रुपये, हिसाब ही नहीं समझ में आ रहा कैसे क्या है सिस्टम जो भी है। बट ये कि जहाँ भी बिल्कुल कोर टूरिस्टिक जगह है ना, वहाँ पर खोल पूरा ओपन कर रखा है प्राइस का दायरा ना इन्होंने। तो थोड़ा सा बाहर घूम घाम के ही खाना पीना खाना, कॉफ़ी वॉफ़ी पीना तो मज़ा भी आएगा और पैसे भी बचेंगे।
ग्रैंड बाजार, जिसे हम बड़ा बाजार भी कहते हैं, उसके रास्ते में एक बड़ा सा सेंटर पॉइंट आता है। चारों तरफ पुरानी बिल्डिंग्स, बीच में खूबसूरत मॉस्क और उसके आसपास फैली खामोशी और हल्की सी हलचल। यहाँ भीड़ है लेकिन शोर नहीं है। लोग अपने अपने काम में है, कोई चल रहा है, कोई बैठा है और कोई बस उस जगह को महसूस कर रहा है। और तभी फिर से वही आवाज सुनाई देती है। पर यहाँ की ना सबसे एक यूनिक सी बात बताऊँ, हर जगह जहाँ भी जा रहे हैं ना म्यूजिक बज रहा है, सुन रहे हो? वो जो भाई बजा रहा है। एक आदमी दूर खड़ा होकर एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, जिसने यहाँ के माहौल को थोड़ा सा और सिनेमैटिक बना दिया है। ये वो मोमेंट होता है जब आप रुक जाते हो, ना जल्दी होती है ना प्लान याद रहता है, बस आप उस जगह को एब्जॉर्ब करते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला अगर कोई कंट्री है, यही इस्तांबुल है। हम सोचते हैं हम सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, पर कैपिटा पर बंदे की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चाय यहाँ पी जाती है। ब्लैक टी पीते हैं, हमारी तरह मिल्क टी नहीं पीते। और दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्रेड भी कहीं खाई जाती है पर कैपिटा या पर बंदे के हिसाब से, तो वो यही है। तो ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। कभी भी आपने सीरीज़ वगैरह देखी होगी इनकी, तो देखा होगा जब भी ज़्यादातर मूवमेंट होते हैं लोग चाय पी रहे होते हैं। कैफ़े में भी जाओगे तो चाय पी रहे होते हैं, या इवन आप कुछ रेस्टोरेंट से मंगाओगे ना जिसके साथ ब्रेड नहीं बनती है, तो भी वो बॉक्स में ब्रेड दे जाते हैं। कुछ छोटा सा ऑर्डर करोगे इतनी सारी ब्रेड भर के दे देंगे। यहाँ पर उसका बड़ा चलन है। आज के टाइम में जब हर शहर बिल्डिंग से भर चुका है, एक ऐसी खुली जगह बहुत कम मिलती है इतने बड़े शहरों में, और शायद इसलिए ये जगह और भी खास बन जाती है। आपको एक फैक्ट जानकर और शौक लगेगा, जो सेंटा क्लॉज का नाम सुनते हैं, क्रिसमस पे लोग वेट करते हैं कि भाई सेंटा क्लॉज आएगा गिफ्ट देगा, तो सेंटा क्लॉज भी कहते हैं यहीं पर पैदा हुए थे। वैसे उनका नाम सेंट निकोलस ऑफ मायरा हुआ करता था। मायरा के एरिया से एक सेंट निकोलस हुए थे, उन्हीं को बाद में सेंटा क्लॉज बोला गया। तो बोलते हैं वो भी यहाँ टर्की में ही पैदा हुए थे। इस स्क्वायर से कुछ कदम आगे बढ़ते ही शुरुआत होती है बड़े बाजार यानी कि ग्रैंड बाजार की। ये सिर्फ मार्केट नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मार्केट में से एक है, तकरीबन 550 साल पुरानी। जब ओटोमन एम्पायर अपने पीक पर था तब इसकी शुरुआत हुई थी। आज यहाँ 4000 से ज्यादा शॉप्स हैं और रोजाना 2 से 4 लाख लोग यहाँ पर आते हैं। पर असली चीज नंबर्स नहीं है, असल चीज है यहाँ की फील। अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी भूल भुलैया में आ गए हो। हर तरफ गलियां, एक जैसी दिखने वाली शॉप्स और हर मोड़ पर कुछ नया। कहीं ज्वेलरी, कहीं कारपेट्स, कहीं लैम्प्स, कहीं लेदर गुड्स, और हर दुकानदार आपको अंदर बुलाने के लिए रेडी खड़ा है। अब भाई ये शॉप चेकआउट करो, यहाँ पर कपड़े वगैरह मिल रहे हैं। वैसे हमें टूरिस्ट देख के तो थोड़े से ज़्यादा बताएंगे ये, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कितने में मिल सकता है। 15 यूरो ये जूते की शॉप है। यहाँ पर ये 1500 रुपये का फिक्स प्राइस है, मतलब नो बार्गेनिंग। चेकआउट करो, सारी कॉपी है वैसे तो, देखने में ही लग रहा है ये देखो, और बहुत भारी भी है भाई। यहाँ पर इसका बहुत शौक है, मैंने देख लिया लोगों को। कोई सिंगल व्हील वाला चला रहा है, कोई ये चला रहा है, बट काफ़ी है। मार्केट में आपको काफ़ी लोग दिख जाते हैं ये लोग चलाते हुए। और यहाँ भी हमारे भारत की तरह एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ शॉपिंग सिर्फ खरीदने के लिए नहीं होती, यहाँ बार्गेनिंग एक आर्ट है। आप प्राइस सुनते हो, फिर बात शुरू करते हो और धीरे धीरे एक डील बनाते हो, सेम लाइक इंडिया। यहाँ चलते हुए मुझे बार बार दिल्ली के चांदनी चौक की याद आ रही थी। वही एनर्जी, वही भीड़ और वही कैओस। तो भाई जो फेमस हुआ था अभी इंडिया में बकलावा, कुछ लोग दुबई बकलावा खाने जाते थे, पर जो बकलावा मेन डिश है वो टर्की की है। और टर्किश डिलाइट तो दुनिया में कितनी फेमस है पता है, बट बकलावा है वन ऑफ द मोस्ट फेमस। और ये देखो भाई यहाँ पर मैग्नेट्स मिल रही हैं, टर्की के जो कल्चरल डिज़ाइंस हैं उस तरीके के यहाँ पर शीशे वगैरह मिल रहे हैं। ये जो इस तरीके की आर्ट है ना, ये डीपली रूटेड है टर्की में ही। इस तरीके की ये कॉफ़ी बनाने की, चाय बनाने के जो पीपे होते हैं ये हो गए, ये सब चीज़ें बिल्कुल इन्हीं का कल्चर है। और हुक्का तो खैर आप जानते ही हो, इनकी रूटेड है ये। मैंने भी अब डिसाइड किया हम जिस कंट्री में भी जाएंगे यार कुछ तो लेंगे। अभी तक हम कुछ भी नहीं लेते थे कि कितना लेंगे, बट एक होना चाहिए। जब आप रुको तो ऐसा एक वॉल होनी चाहिए जिस पे 196 कंट्रियों की चीज़ें लग रही हैं, ताकि आपको याद आ जाए कि भाई आप उस कंट्री में गए थे। और एक चीज जो यहाँ भी हर कदम पर दिखती है वो है टर्किश डिलाइट। रंग बिरंगी मिठाइयाँ नीटली सजाई हुई, और ऐसी एक दुकान में हम घुस जाते हैं। और एक बात यहाँ भी नोटिस करने वाली है, प्राइसेस। कुछ चीजें यहाँ काफी महंगी हैं क्योंकि ये जगह टूरिस्ट के लिए भी उतनी पॉपुलर है जितनी लोकल्स के लिए। सो भाई अभी जिस शॉप पे हम आए, यहाँ पर आपको दिखेगी वैरायटी जो टर्किश डिलाइट की है वो कितनी है। ये जो रोज वाली देख रहे हो ना आप, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोग खाते हैं। सिंपल वन, मतलब क्यूब्स होते हैं शुगर के, उसमें कोटिंग कर देते हैं अलग अलग फ्लेवर के। ये देखो, ये सारी अलग अलग चॉकलेट्स हैं। आपके मुंह में भाई पानी आ रहा होगा, जैसे मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है। बकलावा तो सुना ही हुआ है, बट ये देखो यहाँ पर ऑरेंज डाला हुआ है, यहाँ पर कुछ अलग चीज़ से रैपिंग की हुई है, कुछ ये किया हुआ है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं भाई। तो इस तरीके की जो काफ़ी सारी वैरायटी हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाती है यहाँ पर।
जिस जगह पे प्राइस नहीं लिखे हुए ना उस जगह से तो मतलब दूर ही रहना, क्योंकि वो ऐसे प्राइस बताएंगे तो मैं बिल्कुल ही ऊंधे। अभी जैसे मैं एक मिठाई की शॉप पे गया था बकलावा वाली पे, मैंने सोचा बकलावा ट्राई कर लेते हैं यहाँ का, तो पता है कितने रुपए बता रहा था? 300 रुपए के 2 पीस, मतलब 600 रुपए के इतने से 2 पीस। वो नामुमकिन है, मुझे पता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ हर गली एक कहानी है, हर दुकान एक हिस्ट्री का हिस्सा है। हर कदम आपको महसूस होता है कि आप किसी मार्केट में नहीं बल्कि एक लेगेसी के अंदर चल रहे हो। ग्रैंड बाजार आपको सिखाता है कि शॉपिंग भी कल्चर हो सकती है। और यहाँ तक सब कुछ ठीक जा रहा था, इस्तांबुल और टर्की की एक नई इमेज बन रही थी मेरे दिमाग में कि तभी कुछ ऐसा होता है कि माहौल और मूड दोनों बदल जाता है। आई एम फ्रॉम इंडिया ब्रदर। यस यस। नो मुसलमान। या I love Kashmir. या कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल। या You know India, no Pakistan. Kashmir. No, Kashmir country. वन कंट्री। No India, no Pakistan. For you, for me, no. for me, my country. For me, India. मुझे समझ में नहीं आया भाई, पता है क्या पहले क्या बोला मेरे से? पहले बोला कि कश्मीर जो है बहुत सुंदर है। मैंने बोला हाँ, तो कहता कि कश्मीर ना इंडिया में है और ना पाकिस्तान में है, कश्मीर कंट्री है। मैंने बोला मुझे 5 मिनट, वो कहते हैं ना एकदम से कोई आउटसाइड द बॉक्स बोल देता है। ये चीज़ है ना भाई, मैंने पता नहीं क्यों नोट किया है, जो भी मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री होती हैं वहाँ पे एक चीज़ होती है कि यार धर्म पूछते हैं। ये मुझे समझ नहीं आया कज़ाकिस्तान में भी, और फिर ये कश्मीर की बात ले आते हैं। आई डोंट नो वाई। पूरी दुनिया के मकसद छोड़ के तुम्हें एक ही मकसद मिलता है, बट ये है भाई हम भी तुम्हारे देश में आए हैं, बट ऐसा थोड़ी है। और वैसे उस बंदे ने मेरा मूड ख़राब कर दिया, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अब कोई ट्रैवल करते हुए राजनीति की बातें करता है ना, बट ये अक्सर इन कंट्रीज़ में होती है। मैंने देख लिया कज़ाकिस्तान का भी यही चक्कर था। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? और यहाँ पर भी, और अपन ने भी बोल दिया, मैंने भाई तेरे ख्यालों में होगा, हमारा ही है सिस्टम। उसको लगा कुछ बोल देंगे, टूरिस्ट है तो कुछ जवाब तो देगा नहीं। हम तेरे देश में आए हैं पैसे खर्च करने, ठीक है? तो हमारा एक रुपया तेरे देश की इकॉनमी को हेल्प ही कर रहा है। पता नहीं क्यों करते हैं, कभी कोई धर्म की बात करेगा, कभी कोई। मैं तो खुला बोलता हूँ भाई, मैं भाई जिस धर्म से आता हूँ सनातनी हूँ। मेरे सामने कोई पत्थर को भी पूज रहा होगा ना, जिसको भी पूछता हो भाई, जो उसका मन करता है, किसी को भी मानता हो और मुझसे बोलेगा भाई मैं इस चीज़ को मानता हूँ, तो मेरे अंदर ये हिम्मत है या मेरा कल्चर ये नहीं बोलता कि भाई तू इसको गलत बोल दे ना। मैं बोलता बेशक मेरी सोच उससे मिलती हो या ना मिलती हो। और जितने भी दल्ले अब कमेंट करेंगे ना, हमारे साथ भी ऐसा होता है, कहीं नहीं होता। इंडिया में कोई धर्म नहीं पूछता, ठीक है? कोई भी नहीं पूछता। पूरा इंडिया ट्रैवल किया है, कोई आपसे नहीं पूछता आपका धर्म क्या है। ये सब नॉनसेंस बात है भाई। जब से उस बंदे ने बोला है ना कि कश्मीर इंडिया का नहीं है, मेरा हो गया दिमाग ख़राब। मेरा व्लॉग बनाने में ना मन नहीं कर रहा है, एकदम से मुझे अजीब सा हो गया मेरे देश के बारे में। ऐसा बोला है, मैं जा रहा हूँ भाई की शॉप पर दोबारा अब, ठीक है? कॉफ़ी लेता हूँ उससे। मतलब मेरे को अजीब सा लग रहा है, मेरे को उसको कन्फ्रंट करना है कि तूने बोला तो बोला कैसे। यार मुझे राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं है, बट कुछ लोग ऐसा मूड ख़राब कर देते हैं ना, तो उनको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं। इराक। Me Kurdish. कुर्दिश। You know Kurdish? नो आई डोंट नो। Kurdistan. ओके। तो व्हेन यू कम टू टर्की, व्हेन यू कम टू टर्की? 25 years. ऑलरेडी टू मच लॉन्ग टाइम। Yes. You know Turkey. या नाउ यू आर टर्किश ओनली। Yes. You YouTuber? आई एम या यूट्यूबर काइंड ऑफ। How many people? Million? या यू कैन से Yes. 2 million? मोर 4 million now. मोर No. या 4 million. मोर 5, मोर 6, मोर लिटिल बिट 8, नियर बाय 7, 6 8 6, 8. Million. मिलियन। No. 1,000 million? Million. No million. Million. What you know? नो What you name? भाई कह रहा यार तेरे या 6 से 8 मिलियन तेरे कैसे हो जाएंगे, मैं नहीं मानता। 8 million? Alaikum salam. We don't like politics, bro. We all are brothers. No, We love politics, you. wallah, no. Yeah. I mean, no, I don't like politics. Yeah, I also don't like politics. Politics, But no. see, but this is not politics. This is love. From no, you love your country. I love Yes. my country very much. We love Muslim, we love Christian, we love Buddhist, we love everyone. But I love my country also. भाई अभी हम आए हैं कॉफ़ी शॉप पे और भाई के पास कॉफ़ी पीने। भाई यहाँ बनाते हैं टर्की में एक फ़ेमस कॉफ़ी। जब मैं जा रहा था पहले तो भाई से बात हुई मेरी, भाई ने कश्मीर के बारे में कुछ बोला कि कश्मीर तो पाकिस्तान का भी नहीं है, इंडिया का भी नहीं है, कश्मीर अपनी अलग कंट्री है। फिर मैं भाई के पास कॉफ़ी पीने आया और मैंने बोला कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम बेशक घूम रहे हैं तुम्हारे देश में, बट तुम ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हो, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और ऐसे ऐसे बात है। तो फिर भाई ने मुझे कॉफ़ी पिलाई और कह रहा कि मुझे फॉलो कर लो, जो मेरी फॉलोइंग देखी। मैंने फॉलो तुझे तब करूँगा जब तू ये बोल
कि हमारा है कश्मीर। तो भाई ने बोला है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई इंडिया का है, और मैं प्यार करता हूँ महात्मा गांधी से। भाई ने अपनी वो चीज़ मानी और मैं भी आया वापस घूम के। मैंने ऐसे नहीं बोल ले दूंगा भाई को। You want to say anything to Indian audience? Zindabad, India. जिंदाबाद इंडिया है। Yes, I love you, India people. Kashmir, Kashmir, India. Kashmir, no Pakistan. Kashmir, just India. Yeah, Yes, really? yes. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। Yes, Zindabad, Mahatma Gandhi. Yes. 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 Gracias. शुक्रिया. वेरी गुड कॉफ़ी। इफ़ यू अगर आप यहाँ पर आते हो तो भाई की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना। बड़े बाजार में भाई के कॉफ़ी के पैसे नहीं ले रहा है वो। Yes. नो बट आई हैव टू गिव यू मनी। free, wallah. व्हाई फ्री ब्रो? Wallah, free, no problem. सो भाई कुछ ऐसा था भाई के साथ हमारा वार्तालाप। कुछ भाग के गया है, कुछ लेने गया है। देखो कैसे बदल गए, कैसे अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए। व्हाट इज़ दिस ब्रदर? भाई गिफ्ट दे रहा है। Yeah, this is good. Wallah, good. बट आई नो बट ब्रो इट्स ओके। You free. अरे नो नो ब्रो Wallah, इट्स गुड। Wallah. आई नो बट Okay. I- No problem. थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। सी या। मैंने को बोला ना भाई गिफ्ट तो नहीं लेंगे तेरे से हम, पर ठीक है भाई। देखो इसलिए मैं आपको पता है इसके थ्रू क्या बताना चाह रहा हूँ। दुनिया में कितनी नेगेटिविटी हो, आप उसको ना पॉजिटिव तरीके से सोल्व कर सकते हो, चिकम चिल्ली के बिना। अब देखो हेट मत देना भाई को बिल्कुल भी। भाई ऐसा होता है भाई, सब लोगों के ना एजेंडे होते हैं और सबकी मीडिया होती है, कौन किसको क्या दिखा रही है। हम एक सिंपल से आदमी हैं, ट्रैवल ब्लॉगर हैं, हमें ज़्यादा उस चीज़ में नहीं पड़नी। बट ये है कि देखो बोलते हैं तो बुरा लगता है, और वही मेरा रिएक्शन था। अब आपको शांति पड़ गई होगी। भाई ने प्यार का मैसेज दिया, मैंने भी आपको प्यार का मैसेज दिया। पर इस टोटल सीन से हमें एक बात समझ में आती है, दुनिया में हर चीज़ की कीमत होती है। देख रहे हो कैसे भाई का एकदम एजेंडा, एकदम सोच ही बदल गई जब उसको पता चला कि इतने मिलियन फॉलोवर हैं। चीख चीख के एजेंडा बदल दिया। तो बस वही है, तुम्हें हर चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे खरीदी जा सकती है, और वही हमने किया। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे अंदर भी कमी है कि मैं अपने देश और अपने लोगों के बारे में गलत नहीं सुन पाता, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हूँ। शायद कभी इस चीज की कीमत भी चुकानी पड़े, पर जो हूँ तो वो हूँ। लेकिन हर सफर का मकसद नेगेटिविटी में अटक कर रह जाना नहीं होता, बल्कि उससे आगे बढ़ना भी होता है। तो चलो इस कहानी को यहीं से एक पॉजिटिव मोड़ दे देते हैं। इस्तांबुल को अगर सच में समझना है तो उसे जमीन से नहीं पानी से देखना पड़ता है। मैं सोच ही रहा था कि एक प्राइवेट बोट ले लूं, पर तभी मुझे पता चला कि गवर्नमेंट फेरीज भी चलती हैं जो बहुत कम पैसों में आपको वही एक्सपीरियंस देती हैं। चलो तो भाई अब हम चल दिए हैं अपने क्रूज़ के टूर पे, और ये चेकआउट करो कि डायरेक्ट आने का कितना फ़ायदा होता है। ऑनलाइन ये ही मतलब दिखा रहा है आपको 700 से 800 रुपये का, और यहाँ पर मुझे 60 TL का मिल गया, मतलब 600 रुपये का। और वो भाई वहाँ बेच रहे थे 15 यूरो, मतलब 1500 का। तो चीज़ें तो है, अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो सस्ती मिलती हैं। बट अब हम चलेंगे भाई इस 2 घंटे की टूर जर्नी पे, जिसमें आपको भाई नज़ारे देखने के लिए मिलेंगे यहाँ से। और हम एग्जैक्ट टाइम पर आए हैं, अब मतलब वही होने वाला है, निकलने वाला है। और फिर जैसे ही बोट चलती है इस्तांबुल एकदम बदल जाता है। एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ एशिया, बीच में बोस्पोरस, और चारों तरफ इतिहास, मॉस्क, पुरानी इमारतें, वो हवा, वो व्यू और वो माहौल। ये वो मोमेंट था जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना सब देखने के बाद एक बात समझ आती है, हर शहर में कहानियां होती हैं, कुछ अच्छी कुछ कड़वी, लेकिन असली सफर वही है जो दोनों को समझकर भी आगे बढ़ता है। और शायद इस व्लॉग की इससे बेहतर एंडिंग नहीं हो सकती थी। सो भाई ढलते हुए सूरज के साथ हम इस व्लॉग का भी एंड करेंगे। कैसा लगा आपको इस्तांबुल, कैसा लगा आपको हमारा ये सफ़र, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे फॉलो कर लेना दुनिया को ऐसे ही घूमने के लिए। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस। İste beni babamdan, iste beni hanımdan. Vermezse kaçacağım, vermezse kaçacağım.